Why we need exam boards and entrance exams? Boards encourage cheating due to high stake exam. पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट एग्जाम, बट एग्जाम का एक तरीका होता है जो कि लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करे, बच्चों को बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने को प्रेरित करे, ना कि बच्चों को रट्टा लगाने में मजबूर करे या फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड नेम याद रखने की कैपेसिटी टेस्ट करे। हाई स्टेक एग्जाम चीटिंग को एनकरेज करता है। देखिए इस इमेज में ये बच्चा फॉर्मूलाज कॉपी करके लाया है। फॉर्मूला के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा। आइए बात करते हैं चीटिंग की। ऑलमोस्ट हर प्राइवेट स्कूल्स में चीट तो एक पक्की बात होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी होती है। ये जो 100% रिजल्ट का मार्केटिंग करते हैं ये स्कूल एंड कॉलेजेस, वो कैसे होता है? चीटिंग से। अगर चीटिंग ना हो, आइदर बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर स्कूल सिर्फ अच्छे बच्चों को फिल्टर कर देती है बाय मार्क्स और एंट्रेंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बोर्ड में तो पियन को पैसे देकर इजीली नकल के पेपर बच्चों तक पहुंचा सकते हो, बट एंट्रेंस एग्जाम लाइक एनईटी जेईई में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर सेंटर रैंडमाइज्ड सिलेक्शन होता है और इन्विजिलेटर भी रैंडमाइज्ड आते हैं, लेकिन उसमें भी पेपर लीक होने के बहुत सारे केसेस न्यूज में आते रहते हैं। बोर्ड स्कोरिंग स्कीम्स आर आर्बिट्ररी ड्यू टू ओपकनेस। प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कैसे आते हैं? आप टीचर को कैसे इंप्रेस कर सकते हो? अगर कोई टीचर को डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो बात खत्म, आपके आधे मार्क्स के। और कॉलेजेस बोर्ड में आपने बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर अगर 2 लाइन का भी हो, रिक्वायर्ड आंसर उसका 2 लाइन का हो, लेकिन आपने कितने लंबे आंसर लिखे हैं वो मैटर करता है। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पेज तो बनना ही चाहिए, और वो आंसर टीचर ने जो बुक से पढ़ा है या टीचर के नोट, उसका लाइन बाय लाइन कॉपी होना चाहिए। और डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अगर आपने कुछ फॉरेन ऑथर बुक से लिख दिया हो तो आपके मार्क्स तो गए। बोर्ड्स पुट ए लिमिट ऑन व्हाट यू लर्न, kills diversity, produces clones of each other. Boards also have substandard curriculum and questions. आप मेरे ब्लॉग देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे बुक्स और क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, और ये क्वेश्चन स्टाइल मतलब इंडिया के हर एग्जाम में होता है, चाहे वो आईआईटी जेईई हो या फिर कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या फिर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड हो। ये क्वेश्चन स्टाइल और करिकुलम सबके लिए एप्लीकेबल है। या फिर रिसर्चर को सिलेक्ट करने के लिए जैसे कि CSIR एग्जाम, वो उसका स्टाइल भी लगभग ऐसा ही है। और देखिए आप पूरे देश को एनसीईआरटी सिखा रहे हैं, और या फिर बुक्स, प्राइवेट बुक्स जो एनसीईआरटी की तरह ही है, तो वो पूरे देश को आप वही सिखा रहे हैं, और किसी को भी आउटसाइड एनसीईआरटी कुछ पता नहीं होगा ऐसे अगर आप करेंगे तो। बोर्ड क्रिएट्स ए लाइसेंस राज सिस्टम, एलिमिनेट्स द बेनिफिट ऑफ फ्री मार्केट, करप्शन इन अपॉइंटमेंट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट एट प्रीमियम प्राइसेस। तो आप ऐसे करिकुलम पढ़ाने को कॉलेजेस और स्कूल्स को कितने पैसे देना चाहेंगे? 2 लाख पर ईयर, 5 लाख पर ईयर, 10 लाख पर ईयर? कोचिंग सेंटर या फिर स्कूल्स जो टाइप है कोचिंग सेंटर के साथ फॉर टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो दिन रात बच्चों को फॉर्मूला सिखाते हैं, बायोलॉजी के टर्म्स रट्टा लगाते हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब पेज उनका 10-12 कॉपी खत्म हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन कर करके। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है और कितने पैसे आप देना चाहेंगे इसके लिए?